तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर एक बार एक नई कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है लखनऊ की। लखनऊ में एक बहुत बड़े सेठ थे। उन सेठ का नाम था हरीश और उनकी एक प्यारी दुलारी लड़की थी। उस लड़की का नाम था कोमल। और उनके घर में एक नौकर था जो बरसों से उनके वहाँ काम कर रहा था। नौकर काफ़ी यंग था, जवान था, हट्टा कट्टा था। नौकर का नाम मोहन था। मोहन एकदम सीधा साधा था। उनके घर में जो भी काम लगता था काम करता था और उसका वही काम था। उनके घर में कुछ गाय थी, 15-16 गाय थी। गाय को चारा खिलाना, उन लोग को नहलाना धुलाना, साफ़ सुथरा करना, वही उसका काम था। और खेती बाड़ी का काम जो भी था वो करता रहता था। और उनकी प्यारी लड़की थी जो कोमल, वह बाहर कॉलेज में पढ़ाई करके घर पे आई थी। कोमल अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उसको गांव में रहना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मोहन जो है गाय का दूध निकाल रहा था। तभी वहाँ पे कोमल पहुँची, पूछी आपका क्या नाम है। मोहन बड़े प्यार से बोलता है मेरा नाम मोहन है। वो पूछती है आप कहाँ के रहने वाले हो। वो बोलता है मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में मैं पढ़ाई बहुत कम किया हूँ, काम काज कोई मिल नहीं रहा था, इसके लिए मैं लखनऊ में आ गया और आपके यहाँ मैं नौकर का काम कर रहा हूँ। वह बोलती है देखो, कोई नौकर छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। तुम हमारे वहाँ नौकर नहीं हो, हमारे घर का एक सदस्य हो, एक मेंबर हो। आप ऐसा मत बोलो। आपसे पापा भी बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आप सच्चे ईमानदारी से, मेहनत से हमारे घर का पूरा काम देखते हैं और घर का काम पूरा संभालते हैं। फिर मोहन बोलता है मैडम, यह तो मेरा काम है, अब काम के पैसे मिलते हैं तो मैं ईमानदारी से क्यों ना करूं। उसकी बातें सुनती रहती है। फिर बोलती है अरे मोहन, तुम मुझे मैडम क्यों कह रहे हो। मैडम कहना बंद करो, आज से तुम मुझे कोमल कह के बुलाना। बोलता है मैडम ये मैं नहीं कर सकता हूँ प्लीज़, क्योंकि आप हमारी घर की मैडम हैं। तो बोलता है मैडम नहीं, कोमल कह के बुलाया करो। फिर मोहन बोलता है मैडम आपकी बात सही है, लेकिन हम उसको ही नाम से बुलाते हैं जो हमारे लेवल का हो। आप तो हमसे बहुत ऊंची हैं, पद में भी बड़ी हैं, पढ़ाई में भी बड़ी हैं, आप हमारे घर की मालकिन हैं, तो मैं आपको मैडम नहीं बुला सकता। कोमल बोलती है मैडम बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आज से तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। तुम मेरे घर के नौकर नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। तुम मेरा दोस्ती एक्सेप्ट करो। फिर वो बोलता है मैडम एक गरीब और अमीर का दोस्ती कहाँ होता है मैडम। कोमल बोलती है ये सब बातें पुरानी हो चुकी है, ये सब बातें बंद करो और मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। आज से तुम मेरे दोस्त हो, आज से तुम मुझे कोमल कह के बुलाना। बोलता है ठीक है। फिर तभी वहाँ पे उसके सेठ हरीश आते हैं जो उसके मालिक होते हैं। बोलते हैं ये दोनों में क्या बात हो रही है। कोमल बोलती है पापा ये मोहन बहुत अच्छा इंसान है और आज से ये घर का नौकर नहीं, ये मेरा दोस्त है, मैं इससे दोस्ती कर लेती हूँ। ये मैं इससे दोस्ती कर ली हूँ। उसके पापा बोलते हैं ठीक है भाई, तुम लोग जैसे रहो, लेकिन ये मोहन दिल का बहुत अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है। इतनी बातें सुनकर कोमल और भी खुश हो जाती है। कोमल खुश हो जाती है। उसके बाद बोलते हैं ठीक है तुम लोग आपस में बात करो, फिर मुझे डिप्टी जाने का यानी कि दुकान पे जाने का समय हो गया है। इतना कहकर हरीश सेठ वहाँ चला जाता है। फिर आपस में दोनों बात करते हैं।
कोमल जो है मोहन का नंबर लेती है और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर बातों बातों में कोमल बोलती है, मोहन आज तुम मेरे कमरे में आना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलता है, मैडम कमरे में आऊँगा, अगर ये बात सेठ को मालूम पड़ गया मैं आपसे कमरे में मिल रहा हूँ तो मेरी नौकरी चली जाएगी, काम नहीं देगा, मुझे कोई भी अपने घर पे नहीं रखेगा। वो बोलता है, तुम निश्चिंत रहो। कोमल बोलती है, तुम बेफिक्र होकर मेरे पास आओ, मेरे कमरे में आओ, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। बोलता है, ठीक है मैडम, शाम को मैं आपके कमरे में आऊँगा। कोमल बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इतना कहकर कोमल चली जाती है। फिर धीरे धीरे शाम होती है, शाम के 10 बज जाते हैं। कोमल अपने ऊपर वाले कमरे में सज संवर कर अपने बरामदे में खड़े होकर मोहन का इंतज़ार करने लगती है, मोहन अब आएगा। फिर बालकनी में आती है, बालकनी में टहलती रहती है और मोहन का आने का इंतज़ार करने लगती है। धीरे धीरे 10 साढ़े 10 बज जाता है। उसको लगता है मोहन अब नहीं आएगा, लगता है वो डर गया है। फिर तभी अचानक देखती है पीछे से एक नौजवान मुंह पे रुमाल बांधा हुआ उसके बंगले की तरफ आ रहा है। वह देख के डर जाती है, लगता है वो सोचती है, लगता है कोई दूसरा कोई होगा। वह चुपचाप जाके अपने कमरे में बैठ जाती है उदासी होके। मोहन बेचारा पीछे से दबे पाँव कैसे भी करके ऊपर आता है और पीछे से जाके कोमल की आंखें बंद कर लेता है। पूछता है, मैं कौन? फिर कोमल उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मोहन। मोहन बोलता है, हाँ मैं मोहन हूँ। फिर कोमल पूछती है, इतना आने में लेट क्यों हो गया? वह बोलता है, सेठ जी ने हमको एक नेकलेस लाने के लिए मार्केट भेज दिया था और वही मैं नेकलेस लेके आया हूँ। वह बोलती है, नेकलेस किसके लिए है? फिर वह बताता है, मैडम कल आपका जन्मदिन आने वाला है, सेठ आपको गिफ्ट के लिए वह सोने का नेकलेस मंगा रहे थे। वह बोलती है, अच्छा। फिर वह पूछती है, मोहन अच्छा ये बताओ तुम मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो? मोहन बोलता है, मैडम मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं आपको क्या गिफ्ट दे सकता हूँ? मुझ गरीब के पास क्या है गिफ्ट देने के लिए? फिर कोमल बोलती है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम ही एक मेरे लिए गिफ्ट हो, तुमसे बड़ा गिफ्ट मुझे आज तक मिला नहीं। तो फिर वह दोनों आपस में प्यार भरी बातें करते हैं और फिर बातें करते करते खाना खाते हैं और खाना खाकर वह दोनों अपने ही बेडरूम में सो जाते हैं। मोहन को इतनी गहरी नींद आ जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं। जब उसका सेठ, उसका मालिक मोहन को आवाज़ देकर बुला रहा होता है, मोहन मोहन चिल्ला रहा होता है, मोहन बेचारा गहरी नींद में सोया रहता है। कोमल जग जाती है अपने बाप की आवाज़ सुनकर, बोलती है, मोहन उठो उठो, पापा बुला रहे हैं, जल्दी जाओ, नहीं तो हम लोग का चोरी पकड़ा जाएगा, हम लोग को बहुत मार पड़ेगी। मोहन फटाफट आँख मसलती हुए उठता है और बोलता है, आज लगता है मुझे नौकरी से निकलना पड़ेगा। अगर सेठ जी ने हमको ऐसे रंगे हाथों पकड़ लिया, तुमको तो डांट पड़ेगी और उसके साथ इस घर से हमको निकाल दिया जाएगा। कोमल बोलती है, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुमसे पहले पापा के पास जाती हूँ, पापा को अपने बातों में उलझा के रखती हूँ, तब तक तुम पीछे वाली सीढ़ी से उतर के पापा के सामने आ जाना और जो भी बहाना बना सकते हो बना देना। फिर
मोहन बोलता है ठीक है मैडम। कोमल फटाफट उस सीढ़ी से नीचे उतरकर अपने पापा के पास जाती है। बोलती है पापा क्या आप दिन में 24 घंटा मोहन 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 रट लगाए रखते हो? क्या मोहन के बिना आपका काम नहीं हो सकता है? तब तक वहाँ से पीछे से मोहन आँख मसलते हुए सेठ के सामने आता है। बोलता है हाँ सेठ जी बोलिए क्या काम है? फिर सेठ जी उसको डांटते हुए बोलते हैं मोहन मैं तुमको कब से चिल्ला रहा हूँ, कब से आवाज़ दे रहा हूँ, कहाँ थे तुम? फिर मोहन बेचारा एकदम नॉर्मल आवाज़ में बोलता है सेठ जी कल ज़्यादा मेहनत किया था इसके लिए नींद आ गई थी, उठने में लेट हो गया। इतना कहकर फिर सेठ बोलते हैं ठीक है आज तुम एक काम करो, कोमल का जन्मदिन है, आज तुमको बाज़ार से बहुत सारा सामान लेके आना है, केक लेके आना है, गुब्बारे वगैरह ला के घर की सजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज टाइम से सारा काम हो जाना चाहिए, घर का डेकोरेशन करना है, गुब्बारे वगैरह लगाना है और जो भी गेस्ट आएंगे मेहमान आएंगे उन लोग का देखभाल तुम्ही को करना है। मोहन बोलता है ठीक है सेठ जी जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर बोलता है सेठ जी हमें कुछ पैसे चाहिए, पैसे दीजिए, जो भी सामान लाना है, केक लाना है, गुब्बारे वगैरह लाना है घर को सजाने के लिए, उसके लिए तो पैसे लगेंगे। फिर सेठ अपने जेब से निकाल कर 10,000 रुपये निकाल कर मोहन को देते हैं। मोहन पैसा लेकर मार्केट से जो भी जन्मदिन में सामान लगता है, केक, गुब्बारे और जो भी सजावट की सामानें लगता है वो लेके आता है। टाइम से पहले पूरे घर को सजाकर बढ़िया से एकदम रख देता है। फिर शाम को 8 बजे कोमल का बर्थडे का केक कटता है। केक में बहुत सारे मेहमान आए होते हैं सबको। फिर वह केक को कटने के बाद सारे लोग पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना वाना खाते हैं। फिर उसका कोमल का पापा जो रहते हैं हरीश, वह अनाउंसमेंट करते हैं। अनाउंसमेंट में यह बोलते हैं आज मेरी लड़की 22 साल की हो गई है और इसका शादी के लिए एक लड़का भी देख लिया हूँ और आज वह लड़का इस बर्थडे में आया हुआ है। आज उस लड़के से आप सबको मैं मिलवाना चाहता हूँ। स्टेज पे उस लड़के को बुलाते हैं और पूरे पार्टी में बहुत सारे में गेस्ट आए हुए होते हैं, मेहमान आए हुए होते हैं। उनमें अनाउंस करते हैं यह बहुत बड़े बाप के लड़के, इकलौते लड़के हैं, इनका नाम विक्की है। विक्की के साथ अपने कोमल की शादी की बात चल रही है। यह बात सुनकर कोमल को बहुत तकलीफ़ होता है, दुख होता है। वहाँ से पार्टी में से नाराज़ होकर कोमल गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। उसके पापा यह सब देख रहे होते हैं। उनको मालूम होता है, उनको शक हो जाता है, लगता है कि कोमल को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। फिर सभी मेहमानों से विदाई लेते हैं, सभी मेहमानों को खाना वाना खिलाकर उनके घर भेज देते हैं और फिर कोमल के रूम में जाते हैं। कोमल से पूछते हैं कोमल तुम पार्टी में से क्यों नाराज़ होकर चली आई? क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है? कोमल बोलती है नहीं पापा, मुझे यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करके उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। उसका बाप पूछते हैं बताओ कौन लड़का है जिसे तुम प्यार करती हो? कोमल बोलती पापा मैं बता तो दूंगी, लेकिन आप उस लड़के को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वह लड़का हमारे बराबरी का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है। वह एक छोटे घर से बिलोंग करता है। यह बात सुनकर उसके पापा गुस्से हो जाते हैं। गुस्से में कोमल को 2 चमाट लगाते हैं, 2 थप्पड़ मारते हैं और मार कर बाहर चले आते हैं। कोमल रोते रोते उसके घर का जो नौकर रहता है
मोहन उसको फ़ोन करती है, बोलती है फ़ौरन तुम मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मोहन बोलता है क्या बात है मैडम, क्या बात है कोमल। वो बोलती है नहीं, तुम पहले मेरे कमरे में आओ, तुम मुझसे आके मिलो, फिर मैं तुमको सारी बातें बताता हूँ। मोहन फिर चोरी चोरी दबे पाँव कोमल के कमरे में जाता है। फिर कोमल बताती है आज पार्टी में जो हुआ तुमने सुना, मैंने भी सुनी, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यह बात सुनकर मोहन हैरान रह जाता है, बोलता है मैडम मैं इस घर का नौकर हूँ, तुम एक बड़े घर की बेटी हो, इकलौती लड़की हो, तुम्हारा हमारा प्यार कभी बराबर नहीं हो सकता है। वह बोलती है नहीं, अगर मैं शादी करूँगी तो तुम्ही से करूँगी, नहीं तो मैं फांसी लगाकर या जहर खाकर आत्महत्या कर लूँगी। वह बोलता है मैडम ऐसा मत करो। बहुत समझाता है कोमल को, कोमल एक भी बात समझने के लिए राज़ी नहीं होती है। कोमल बोलती है ऐसा करते हैं, पापा सो रहे हैं, हम लोग भाग चलते हैं। फिर बेचारा मोहन उस घर का नौकर कोमल को बहुत समझाता है, लेकिन कोमल एक बात भी नहीं मानती है। वह रोती रहती है, बस एक ही बात उसके ज़ुबान पे चल रही होती है, मैं शादी करूँगी तो बस तुमसे ही, वरना मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। फिर कोमल जो भी उसके कपड़े रहते हैं, उसके पास कैश रहता है, जेवर रहता है, विक्खो रहता है, वह एक छोटे से बैग में भरते हैं। कोमल और उस घर का नौकर मोहन भाग के चले जाते हैं, जाके कोर्ट में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद कोमल के नाम पे उसके बाप ने लगभग 15-20 लाख रुपए जमा किए रहते हैं कोमल के नाम से। कोमल जाती है बैंक से, जो भी उसके नाम पे पैसा जमा हुआ हो जो भी उसके नाम पे पैसा जमा रहता है, बैंक से सारा पैसा निकालती है, 20-25 लाख रुपए निकालती है, और एक छोटा सा उन लोग घर खरीदते हैं, उस घर में रहने लगते हैं। फिर धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। 1 साल में उन दोनों के बीच प्यार होता है, संबंध होता है, एक प्यारा सा लड़की पैदा होती है। इसी बीच उसके बाप का, हरीश कोमल का पिताजी, उनका तबीयत खराब होता है। वह फ़ोन करते हैं कोमल को, कोमल उनका फ़ोन उठाती है, बोलते हैं कोमल तुमने अपने मन से शादी किया, तुम्हारे एक बच्चे हो गए, जिसमें तुम खुश हो उसमें मेरी भी खुशी है। ऐसा करो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं कब दुनिया को छोड़ के ऊपर वाले के पास चला जाऊंगा, तुम मुझसे एक बार आकर के मिलो। इतना बात कोमल सुनती है, वो अपने हस्बैंड को यानी कि मोहन को बात बताती है। मोहन और कोमल बच्चे को लेकर फटाफट लखनऊ आते हैं कोमल के बाप के पास, और बाहों में बाहें भरकर अपने पापा को गले से लिपटकर कोमल फूट फूट कर रोने लगती है। बोलती है पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके पापा भी रोते हैं। फिर बोलते हैं चलो जो हुआ सो हुआ, तुम मेरे घर की इकलौती लड़की हो, इकलौती वारिस हो, जितने भी प्रॉपर्टी हैं किसके हैं, सिर्फ तुम्हारा है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, और मैं अंतिम सांस ले रहा हूँ। फिर वो वकील को बुलाते हैं, जितना भी प्रॉपर्टी रहता है कोमल के और मोहन के नाम कर देते हैं। बोलते हैं अब तुम लोग को छोटे से घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से यह घर तुम्हारा हुआ, जो प्रॉपर्टी तुम्हारा हुआ। इतना कहकर वह बेचारे आखिरी सांस लेते हैं और ऊपर वाले के पास चले जाते हैं। और फिर से कोमल और मोहन, कोमल अपने पापा के घर में जो बंगला रहता है उसमें कोमल और मोहन उनकी लड़कियां रहने लगती हैं। फिर उनका जीवन हरा भरा हो जाता है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों
यह सब तो इनका तो प्यार मिल जाता है, लेकिन इन सब के बीच कोमल के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह थी आज की कहानी। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।